वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपको मालूम है कि हुसैन हक्कानी साहब ने इस्तीफा दे दिया है और उनका ये कहना है कि अपनी जात को जमहूरियत के रास्ते में हायल नहीं होने दूंगा। चांडियो साहब, अब यहाँ पर ये बताएं कि मजीद किन किन लोगों के नाम जेरे गौर आ सकते हैं। हुसैन हक्कानी साहब ने तो इस्तीफा दे दिया, अब कौन पाकिस्तान का सफीर बनकर अमरीका जा सकता है? अब ये तो मुझे इस वक्त आधे घंटे के वक्फे में तो नहीं पता चल सकता कि किसको सफीर करेंगे। मेरा ख्याल है ये मामला ये अब वो मेरे सामने तो अभी फौरी तौर पे ऐसी बात नहीं है, न उस मशवरे में मैं शामिल हूँ कि अभी मैं आपको बता दूं। लेकिन पाकिस्तान के 4 अहम तरीन शख्सियात मिलकर बैठी हैं और सारे मामले की तहकीकात की है। उनके दरमियान जो फैसला हुआ है वो बेहतर फैसला होगा, वो मुल्क की मफाद में होगा और अब जो फैसला करेंगे वो भी इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। सिद्दीक साहब, आप टेंटेटिवली क्या इसमें 2 नाम तो आ चुके हैं। हाँ। एक तो सलमान बशीर साहब का है जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, दूसरा हुसैन हारून साहब का है। मगर इससे पहले कि मैं एक बीच में जो बात रह गई थी आपने उससे सिविल मिलिट्री रिलेशन के मुताबिक, तो ये कहना आर्मी ने क्यों नहीं की, ये तो सही है। हाँ। मगर ताल्लुकात की नौयत जो हमेशा किसी दे रही है। देखिए ना, बम्बई में जो मामला हुआ या मुंबई में जो मामला हुआ, उसका वज़ीर आज़म साहब ने दूसरी दिन ये ऐलान कर दिया कि हम ISI की चीफ को भेजेंगे वहाँ। ये तो तारीख है ना इसमें। जी, ये हुआ। और फौज का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल हुआ। हाँ। ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह ये हुआ कि फिर रहमान मलिक साहब ने ये कहा कि ISI को वज़ारा दाखिला का हिस्सा बना दिया जाएगा। हाँ। उससे फौज का रिएक्शन हुआ। तो फौज जितनी रिएक्टिव रही है इस मामले में, उन्होंने अपने जो भी उनका मौक़िफ़ था उसके बयान करने में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी। अलबत्ता जहाँ तक टेक ओवर करने का ताल्लुक है, यकूक का ताल्लुक है, तो फिजा बिल्कुल उसके लिए हम नहीं है और फौजी समझते हैं। मगर ये कहना मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा कि ये पहली हुकूमत है जिसमें ताल्लुकात जो नहीं, ताल्लुकात यकीनन बहाल काफी ज्यादा हैं, क्योंकि मैं भी चांडियो साहब से एग्री करूंगी, क्योंकि इस दफा कुछ ऐसी चीजें हुई जैसे कि एबटाबाद वाला वाकया हुआ, उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस के साथ बैठे ब्रीफिंग हुई, एक डिस्कशन हुई। ये पहले कभी माजी में APC की मीटिंग पहले कभी एबटाबाद वाला वाकया भी तो नहीं होता ना। देखिए इतना बड़ा जो इससे बड़े मामला हुए हैं, इतना बड़ा जो धक्का लगा है फौज के प्रेस्टीज को, मैं समझता हूँ बांग्लादेश का मामला हुआ, उसमें क्या जी चांडियो साहब आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश का पॉइंट, ये एक पॉइंट नहीं वही आ रहा था। मैं कह रहा हूँ यह साहब बोले, वो मेरे सीनियर है, मेरे बुजुर्ग है, वो बोले। अगर नहीं आप बोलिए, आप बोल रहे हैं तो बोलने दें। मैं कहता हूँ अयूब खान के जमाने में सारे इल्जाम आए, अगर तला साजिश का केस का मामला आया, अयूब खान के गले में पड़ा, मुजीब रहमान का केस आया, फिर उसको आजाद भी किया, उसके सामने कौमी रहनुमा बनाकर पेश किया। इतने सारे मामला, वो पाक फौज के सरबराही थे जिन्होंने इतने बड़े ब्लंडर किए हैं मुल्क के साथ, उनका तो कभी ऐसा मामला नहीं आया। पहली बार पाक फौज का सरबराह और ISI का चीफ ऐसा आया है जिसने पाकिस्तानी कौम का फैसला माना है, पाकिस्तान के इदारे में आकर कई घंटे खड़े होकर अपने नुमाइंदों को मुतमिन करने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ी रिवायत है और मतलब बेशक क्लोज डोर्स में वो डिस्कशंस हुई हैं, मतलब ये मिसालें पहले नहीं मिलती। देखिए पहले और इसके साथ ये भी है कि इसकी ये बात हुई कि सियासी क़यादत अपनी फौजी क़यादत के पीछे खड़ी हो गई। हाँ। और उन्होंने जो भी हमला अस्करी क़यादत और इदारों पे हुआ, पाकिस्तानी कौम ने वो अपनी तौहीन समझा और तमाम क़यादत उस पर खड़ी हो गई थी। ये भी मुबारकबाद का आर्टिकल लिखा था जरदारी साहब ने दूसरे दिन 3 मई को, वो भी लिखा है, वो भी एक हकीकत है। और वजीर आजम साहब ने भी कौम को मुबारकबाद दी। नहीं, जब फौज का तो मजाक उड़ रहा था ना, मजाक नहीं उड़ा था, फौज को बहुत बड़ा सदमा धक्का लगा था। मुझे वाकई बड़ी हैरत है इस बात पर। मैं चांडियो साहब के बयान की एहतराम करता हूँ उसका, मगर ये कहना कि साहब ये पहली बार हुआ है कि फौज जो है वो सिविल हुकूमत के पीछे खड़ी है या सिविल हुकूमत जो है पीछे, इस किसी में ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इसी जैसे मैंने बम्बई के मुतालिक कहा, ISI के मुतालिक कहा, बहुत कोशिश की गई मगर नहीं हुआ। रहा एबटाबाद का, तो एबटाबाद का मामला अपनी नौयत का वाहिद मामला है। जितनी परेशानी और जितनी भी पशेमानी फौज को इस सिलसिले में उठानी पड़ी है, वो 1971 की बात नहीं थी। 1971 में ढाका अलग, बांग्लादेश अलग हो गया था, वो बहुत अलग बड़ी परेशानी और क्या हो सकती है। वो तो एक गलतियों का एक बहुत बड़ा सिलसिला था जिसमें हमारे सियासतदान भी शामिल थे और फौज भी शामिल थी उसमें। मगर देखिए वो लड़ाई हुई है, यानी दोनों फौजें थी आमने सामने थी। एक तरफ इंडियन आर्मी थी, एक तरफ पाकिस्तान आर्मी हार गई, इंडियन आर्मी जीत गई। मगर ये जो हुआ है
कि आपके अपने शहर में, आपके अपने मुल्क में और ऐसी जगह पे जो कोई गैरिसन टाउन है, जहाँ फ्रंटियर फोर्स का हेडक्वार्टर्स है, सेंटर है, जहाँ मलूज रेजिमेंट का सेंटर है, जहाँ मेडिकल कोर का सेंटर है, इतनी बड़ी ऐसी जगह में ये वाकया हुआ हो। तो ये तो कसूर किसका? ये तो फौज का हुआ ना, सियासी क़यादत तो मैं पीछे वही खड़ी आपसे कर रहा हूँ, मैं वही आपसे कर रहा हूँ कि ये चीज जो थी फौज के लिए, मेरे अपने ख्याल में, आप उससे ना एग्री करें, वो उससे कहीं ज्यादा अंधोनाक थी और कहीं ज्यादा परेशान थी, जो कि 16 दिसंबर 1970 में हुई हमारा ईस्ट पाकिस्तान में। हम जंग हार गए बिल्कुल। मगर देखिए, दो फौजों के का आमने सामने होकर लड़ना, उसमें एक की जीत और एक की हार अलग चीज होती है। मगर इसमें तो फौज बिल्कुल, और फौज उसके बाद जो हुआ, जिससे फौज बहुत परेशान हुई और फौज को बहुत सदमा पहुंचा, वो ये कि जैसे आपने अभी खुद ही फरमाया अपने बयान में कि प्रेसिडेंट साहब ने बाकायदा मुबारकबाद दी, इस पर खुशी का इजहार किया जो नहीं करना चाहिए था। तो फौजी मामला जो चांडिल साहब कह रहे हैं, इतने सहल नहीं है जितना ये बताया जा रहा है। चलिए जी जाने मैं सिद्दीकी साहब का एहतराम करता हूँ, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ पाबंदी से, और मैं उनसे दावतों में मिला हूँ। वो इंतहाई सीनियर शख्सियत है, मेरे लिए बड़े मोहतरम है। लेकिन ये गुफ्तगू करके असल में वो पाकिस्तान की तारीख का जो बदतरीन बाब है उसको जैसे बख्श कर रहे हैं उनके जिम्मेदारों को, और ये गलती है हमारे इदारों की, हमारी एजेंसियों की गलती थी। उनको उसके कौम के सामने आना भी पड़ा। लेकिन 71 के 71 के मामले को ये कहना कि हार गए, ये हार गया जुमला नहीं है, छोटा जुमला है। ये कहना कि उसमें फिर भी ठीक थे, एक आमने सामने थे, ये 71 की गलती को खत्म करवाना है और उनको माफी दिलवानी है। ये लाशऊरी तौर ऐसी गलती ना करें। 71 का बदतरीन बाब है हमारी तारीख का, उसको ऐसे ही हल्की मौसीकी में उसको नहीं हम कर सकते। इस गलती को भी मानते हैं, इस गलती को भी मानते हैं। आर्मी एक्शन हुआ ढाका में, मैं वहाँ मौजूद था 25-26 मार्च 1971 को, तो भुट्टो साहब भी वहीं मौजूद थे, और 27 तारीख को वापस आए वेस्ट पाकिस्तान में। सबसे पहला उन्होंने बयान जो दिया, थैंक गॉड पाकिस्तान हैज बीन रिसीव्ड। इन्हें पूरी सपोर्ट की है उन्होंने मिलिट्री एक्शन की। न सिर्फ ये कि जब मिलिट्री एक्शन हुआ था, बल्कि उसके बाद भी करते रहे। सितंबर तक ये मामला चला। सितंबर में वो फिर उनका और मुजीबुर रहमान को गद्दार करार दिलवा दिया। जी हाँ बिल्कुल। तो मगर ये इसको ना छेड़ो तो अच्छा है, मैं समझता हूँ। जी जान, मैंने सिर्फ ये अर्ज किया था। अब वो खुद मौजूद थे, उनका खुद कहना है कि जी तो साहब ने आकर कहा कि थैंक गॉड पाकिस्तान वाज सेव्ड। मैं देखिए बहुत नाजुक जिस वाक्य पर जिस वाक्य पर आज तक पाकिस्तानी कौम रो रही है, जिस वाक्य पर आज तक पाकिस्तानी कौम रो रही है, जिस वाक्य की वजह से आज तक कई हजारों लाखों पाकिस्तानी भुगत रहे हैं, इसलिए मैंने कहा इस वाक्य की नौयत और है। ये जो हमारी गफलत हुई है हमारे इदारों की, इस पर भी लोग कौम ने उनको जवाबदार बनाया, इसी पर तो वो आए। लिहाजा इस पे इसकी और उसकी नौयत, उसका कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उस पर किसी ने नदामत का इजहार नहीं किया, उसने किसी ने भी खुद को कौम के सामने जवाबदार नहीं किया। इसमें जरा मुख्तलिफ फर्क है। कानी साहब को और जनरल पाशा साहब को हम कैसे भूल सकते हैं कि उन्होंने इस मामले पर कौम को एतमाद में लिया। अगर कई गलतियां हुई तो कौम के सवालों के, चुपते हुए सवालों के जवाब भी दिए। ये एक अच्छी रिवायत है। हाँ, ये एक अच्छी रिवायत है। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, वापस फिर हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने, सिविल हुकूमत ने ऐसे कौन से एक्शंस पे स्टेप किया है कि ये सिचुएशन आ गई है या कोई साजिश की जा रही है जानते बूझते। इसको डिस्कस करेंगे। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।